So welcome to पूर्णांक बच्चों. Do like the video. I will request you all तो वीडियो आप लोग लाइक करिएगा. अगला क्वेश्चन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर फॉर विच 4a. ये करेक्शन था यहाँ पे है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया है. सो दिस इज 4a 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. ठीक है. अच्छा, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0. तो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0 आप एलसीएम लीजिए, एक्स उठा उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा एक्स क्यूब minus x plus 1 should be greater than equal to 0 for all x greater than 0. ये आ गया. अब ये क्यूबिक इनइक्वालिटी है. ठीक है. इसको एनालाइज करने के लिए डेफिनेटली हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा. अच्छा, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 इसे पॉजिटिव होना है. इसका मतलब यहाँ से फिर से हम लिख देते 4 अल्फा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0. अच्छा, ओपन मतलब यह है कि अल्फा को यहाँ पॉजिटिव होना होगा. क्यों होना होगा? क्योंकि यदि अल्फा पॉजिटिव है तो कर्व आपका क्यूबिक का कर्व है कुछ इस तरह से स्टार्ट होकर ऊपर जाता है, मतलब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो सकता है. बट अल्फा यदि निगेटिव है तो वो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा. आप कैसे ही बना लीजिए पॉजिटिव एक्स से निगेटिव होना होगा. तो पहला रीजन आप समझ गए होंगे, हमने अल्फा को ग्रेटर देन 0 होना ही होगा. ठीक है. तो एज आई सेड क्यूबिक है ये आपका, तो हमने इसे माना एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया 4 अल्फा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1. एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. सो दिस इज 12 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से इक्वल टू हमने 0 किया तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाता है, रादर एक्स आ जाएगा आपका 1 बाय 12 अल्फा. तो ये हो गया 1 बाय 2 रूट 3 रूट अल्फा, है ना बच्चों, प्लस माइनस ऑफ कोर्स प्लस माइनस. क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. एक बार बस जल्दी चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर ना हुई हो. सो इट्स 4 अल्फा एक्स क्यूब माइनस राइट प्लस 1 राइट. ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखिए फिर से क्यूबिक का कर्व है आपका, रेगुलर पैटर्न पे बनेगा. यहाँ कहीं 0 है, एक रूट आपका ऑब्वियसली निगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है. ठीक है. पॉजिटिव वाला जो रूट है वो है 1 बाय 2 रूट 3 रूट अल्फा. एक्स 0 पे से पॉजिटिव होना है. इसका मतलब जो यहाँ पे है कर्व ये ऐसे जाए, यहाँ पे टर्न ले, और जो दूसरा टर्न है ये वाला जो टर्न है ये पॉजिटिव होना चाहिए. फिर से ये टर्न पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए. मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है एफ ऑफ 1 बाय 2 रूट 3 अल्फा, दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि आपका जो दिया हुआ है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. So this is greater than equal to 0. तो 4 alpha x cube. Now let us do it. तो 4 just a minute. 4 alpha x cube. So x cube is in that case 8 into 3 root 3. तो 8 into 3 root 3 alpha की power 3 by 2 minus x which is 2 root 3 alpha plus 1 is greater than equal to 0. Hopefully यहीं से, so this is 2 here, this is root alpha here. ठीक है. तो ये आ गया आपका 1 by 6 times root 3 alpha minus 1 by 2 root 3 alpha plus 1 is greater than equal to 0. एलसीएम लेंगे है ना, तो ये 6 रूट 3 अल्फा हो जाएगा. तो 6 टाइम्स रूट 3 अल्फा, और ये हो गया आपका 1 माइनस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर आपका जो भी है वो पॉजिटिव है. तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स रूट 3 अल्फा. ठीक है. साइन रिवर्स कर लेंगे, ये 2 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स रूट 3 अल्फा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. तो अल्फा रूट अल्फा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बाय 3 रूट 3. तो अल्फा हो जाएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो मिनिमम वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बाय 27. तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 बाय 27 हो जाएगा. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे.
ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है फंक्शन r 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, उसका मतलब जो रेंज है वो 0 है, 0 भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जी r से आ रहा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, f डबल डैश ये सब कॉन्टिन्यूअस है। सपोज f डैश 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, f डबल डैश 2 इज नॉट इक्वल टू 0, g डैश 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इफ आई गेट सम स्पेस हियर बिकॉज दैट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है दिस वन, ऑफ कोर्स ये लिमिट है और 0 बाय 0 फॉर्म है। कैसे? जब आप x को 2 रखेंगे तो ये g ऑफ 2 0 है और नीचे यहाँ पे f डैश 2 0, 0 बाय 0 फॉर्म है। मैं लॉसिटर लगाते हैं, सब छोड़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा आपका, दोनों जगह प्रोडक्ट 2 लगेगा, f डैश x जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश एक्स जी डैश एक्स प्लस जी डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स। ये हो गया। ठीक है, अब जब x टेंड्स टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा f डैश 2 0, g डैश 2 इंटू एफ ऑफ 2, तो g डैश 2 आपका 0 नहीं है, f ऑफ 2, अच्छा f ऑफ 2 0, फंक्शन की कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 से, तो इसका मतलब न्यूमरेटर हो गया आपका g डैश 2 इंटू एफ ऑफ 2। डिनोमिनेटर में आते हैं तो f डैश 2 g डैश 2 g2 ये f डैश 2 ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो गया f डबल डैश 2 इंटू जी डैश 2 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका रिलेशन। अब यहाँ से आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स ये और ये कैंसिल बिकॉज जी ऑफ जी डैश 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया कि f डबल डैश 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये आ गया सिंपल सा। ठीक है, और f डैश 2 इज इक्वल टू 0, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f डैश 2 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 कैन बी टेकन एज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर द फंक्शन, जहां पे उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर उस क्रिटिकल पॉइंट पे 0 नहीं, सॉरी पॉजिटिव है, f ऑफ 2 इज पॉजिटिव, सो दैट मींस इट हैज अ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। ये करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो इनकरेक्ट हो ही गया क्योंकि f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 2, fx माइनस f डबल डैश x एटलीस्ट 1, बिल्कुल सही बात है क्योंकि 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन इन दैट केस, है ना बच्चों। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट।